हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं माइक्रो बॉडीज़ का टॉपिक, जो कि मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का ही एक टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियोस में और क्या क्या चेंजेस आपको चाहिए, आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। माइक्रो बॉडीज़ क्या है? स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर कुछ छोटी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं बॉडीज़ को क्या कहा जाता है? माइक्रो बॉडीज़ कहा जाता है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनलीज होती हैं स्फेरिकल या ओवल की शेप में होती हैं। ठीक है, हैविंग अ सिंगल बाउंडिंग मेम्ब्रेन। इनके पास जो एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल बाउंडिंग मेम्ब्रेन होती है, और एक अमॉर्फस ग्रैनुलर मैट्रिक्स इसके पास होती है। ठीक है, पैरोक्सिसोम्स की अगर हम बात करें तो जो पैरोक्सिसोम्स हैं, ठीक है, माइक्रो बॉडीज दो टाइप की होती हैं, एक पैरोक्सिसोम्स, एक ग्लाइकोक्सिसोम्स। तो जो पैरोक्सिसोम्स हैं ये स्मॉल मेम्ब्रेन है दैट एनक्लोज्ड ऑर्गेनलीज। ठीक है, एक छोटी सी मेम्ब्रेन जिसके अंदर क्या है? ऑर्गेनलीज है। ठीक, contain numerous enzymes that can oxidize various organic substances। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं किन्हें? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। अब जो ऑक्सीडेशन हुआ फैटी एसिड्स का, वहाँ से क्या आया? एक मेजर सोर्स आया किसका? मेटाबॉलिक एनर्जी का। फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से एक मेजर सोर्स आया किसका? मेटाबॉलिक एनर्जी का। बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज H2O2 मीन्स हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब ऑक्सीडेशन का जो बाय प्रोडक्ट निकला वो क्या था? हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड है। राइट, पैरोक्सिसोमल कैटलेज एक एंजाइम है पैरोक्सिसोमल कैटलेज का, जो कि इन्वॉल्व है किसमें? हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिग्रेडेशन में। इट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ H2O2। तो ये जो है, ये एंजाइम ये क्या करता है? सेल्स को टॉक्सिक इफेक्ट से बचाता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के। पैरोक्सिसोमल ऑक्सीडेज क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फिर H2O2 की जो प्रोडक्शन है उसको जनरेट करता है। अब एक डिजीज है एक्स लिंक्ड एड्रीनोल्यूकोडाइसोट्रॉफी। ठीक है, ADL नाम की एक डिजीज है, एक्स लिंक्ड डिजीज है एड्रीनोल्यूकोडाइसोट्रॉफी की, दैट एन इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीज। ये कैसी डिजीज है? इनहेरिटेड, मतलब ये एक तरीके से जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती है। कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इन पैरोक्सिसोम्स। ये किस वजह से आती है? एक डिफेक्टिव ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसका डिफेक्टिव ऑक्सीडेशन हो रहा है? एक लंबी चेन है किसकी? फैटी एसिड्स की, उसमें कुछ ऑक्सीडेशन के टाइम पे कुछ डिफेक्ट आ गया जो कि क्या करता है? इस डिजीज को कॉज कर देता है। ठीक है, इस डिजीज को उत्पन्न कर देता है। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डिजीज, तो इसका जो मेन जो बेस है वो यही है कि एक डिफेक्टिव ADL जीन यहाँ पर बन गया। ठीक है, इट लीड्स टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इनकोडेड पैरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इससे क्या होगा? जो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होगी किसकी? पैरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन की, वो गलत कोडिंग हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो ठीक से प्रोटीन्स वगैरह नहीं बन पाएंगे। इससे फिर क्या होगा? फेल्स टू ट्रांसपोर्ट अ फैटी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम विद इन पैरोक्सिसोम। तो ये जो है ये फेल हो जाएगा, जो फैटी एसिड्स को ये ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम के पास भेजने का काम कर रहे थे वो ठीक से नहीं हो पाएगा। दैट इज द अबाउट दी पैरोक्सिसोम्स। अब आता है आपका ग्लाइकोक्सिसोम्स। ग्लाइकोक्सिसोम्स क्या है? फाउंड इन सर्टेन प्लांट टिश्यूज। कुछ प्लांट टिश्यूज में ये ग्लाइकोक्सिसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास एक एंजाइम होता है ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल का नाम।
ठीक है, इस नाम का एक एंजाइम होता है ग्लाइकोसिलेट साइकिल। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन ऑफ लिपिड्स टू शुगर ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन ऑयल सीड। मतलब कि जो कन्वर्जन होता है लिपिड का, किस में, शुगर में, लिपिड्स को शुगर में कन्वर्ट करता है कब, जो जर्मिनेशन के, जो ऑयल सीड जर्मिनेशन है उनकी स्टार्टिंग के स्टेजेस में। ये प्रेजेंट होता है प्लांट सीड्स में ऑक्सीडाइज स्टोर्ड लिपिड्स एज कार्बन एंड एनर्जी सोर्स टू सस्टेन ग्रोथ। ठीक है, ये प्लांट सीड्स में भी पाए जाते हैं और क्या करता है, लिपिड्स को स्टोर कर, ऑक्सीडाइज करता है, जो स्टोर्ड होते हैं लिपिड्स उनको ऑक्सीडाइज करता है कार्बन और एनर्जी सोर्स में और ग्रोथ में मदद करता है। अब देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं वो वैक्यूल्स हैं। ठीक है, एंड ये कहाँ से आई हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बने हुए हैं। ये जो वैक्यूल्स हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बने हुए हैं। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन होती है जो कि प्लांट सेल वैक्यूल में होती है। ठीक है, मतलब प्लांट सेल्स का जो वैक्यूल्स होते हैं उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर, सॉल्ट, एसिड, नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, एंड अ वैक्यूल मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर इनसाइड। ठीक है, एक वैक्यूल जो है वो क्या करता है, वाटर का बैलेंस बना के रखता है। एंड सेल के अंदर और बाहर वाटर का बैलेंस बना के रखता है। इट कंट्रीब्यूट टू द रिजिडिटी ऑफ द लीव्स एंड यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करते हैं, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं और जो उसके यंगर पार्ट्स होते हैं उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट ऑल्सो स्टोर वेस्ट एंड हार्मफुल टॉक्सिन्स। ये क्या करता है, जो वेस्ट और जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है उनको स्टोर करके रखता है। और ये क्या है, एक इंजरियस यानी घातक भी हो सकता है अगर ये साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाए। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वैक्यूल्स और माइक्रोबॉडीज़ के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर आपको और वीडियोस मिल जाएंगी तो वो वीडियोस भी आप देखिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर अपने व्यूज़ बताएं, हमें शेयर करें कि आखिर ये वीडियोस आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। थैंक यू।